जय माता दी, जय श्री राधे श्याम। आइए सुनते हैं माँ की सुंदर कथा। भगवती माता जिन्हें माँ दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि स्वरूपों में पूजा जाता है, शक्ति, करुणा, पराक्रम की देवी है। उनके भक्तों के लिए उनकी कथा न केवल आस्था का विषय है, बल्कि प्रेरणा और आध्यात्मिक बल का भी स्रोत है। यह कथा माँ भगवती के अद्भुत चमत्कारों, उनकी असीम कृपा का वर्णन करती है। आइए सुनते हैं सुंदर सी कथा। प्राचीन काल की बात है। धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। असुरों के राजा महिषासुर, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने धरती, स्वर्ग और पाताल लोक में हाहाकार मचा रखा था। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनसे भयभीत हो गए। महिषासुर ने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर तत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होगी। महिषासुर को लगा कि कोई स्त्री उसे पराजित नहीं कर सकती है, इसलिए वो अजय बन गया और महिषासुर प्रसन्न होकर देवताओं को परास्त करने के लिए स्वर्गलोक में आक्रमण करने लगा। देवता अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु, भगवान शिव के पास जाते हैं। सभी देवताओं को अपने पास आकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उनसे पूछा कि हे देवताओं, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो, इतने भयभीत क्यों लग रहे हो। तब सारे देवता रोने लगे और अपने दुख का कारण रक्तबीज को बताते हुए कहने लगे कि हमारी रक्षा करो। सब देवताओं ने जब यह प्रार्थना करी भगवान से, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं सारे देवताओं ने मिलकर अपने शरीर के अंश से एक शक्ति को प्रकट किया। वही शक्ति का पुंज जब इकट्ठा हुआ तो साक्षात अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। तभी माता भगवती ने प्रकट होकर देवताओं को आश्वासन दिया कि वे दैत्यों का अंत करेगी। महिषासुर ने जब सुना कि एक देवी उसके संहार के लिए प्रकट हुई है, तो उसने अपने सेनापतियों को भेजा, परंतु माँ भगवती ने अपने शस्त्रों से उन सभी असुरों का संहार कर दिया। अतः महिषासुर स्वयं युद्ध करने आया। वह कभी भैंसे का रूप लेता, कभी हाथी का और कभी सिंह का। माँ भगवती ने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का अंत हुआ। देवताओं ने आनंद पूर्वक माता की आरती गाई और तभी से माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के नाम से पूजा जाने लगा। देवता लोग कहने लगे, ओम ऐ गिरिनंदिनी नंदितमेदनि विश्वविनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे सितिकंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते। देवताओं ने पुष्पांजलि दी है, पुष्पांजलि की है और माँ के नाम का जय जयकार किया। महिषासुर की मृत्यु के बाद असुरराज शुंभ निशुंभ ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। सभी देवता पुनः माँ भगवती की शरण में गए। माँ ने सुंदर स्त्री रूप धारण किया। जब शुंभ निशुंभ ने देवी को देखा, तो उन्होंने अपने दूतों को भेजकर माता को अपने पास बुलाने के लिए प्रस्ताव भिजवाया। माता ने हंसकर कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में हरा सके। इस पर शुंभ निशुंभ ने अपनी सेना भेजी, लेकिन माँ भगवती ने चामुंडा, काली और अन्य शक्तियों के साथ मिलकर उन सबका वध कर दिया। अतः माँ ने शुंभ निशुंभ का भी वध कर दिया। देवताओं ने माता की जय जयकार की और वे पुनः अपने स्थान पर लौट गए। शुंभ निशुंभ के सेनापति रक्तबीज को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि यदि उसके रक्त की एक बूंद भूमि पर गिरेगी तो उससे नया रक्तबीज उत्पन्न होगा। जब माँ भगवती ने रक्तबीज से युद्ध करना प्रारंभ किया, तो उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरती असंख्य रक्तबीज उत्पन्न होने लगे। तब माँ काली प्रकट हुई और उन्होंने अपने विकराल रूप से रक्तबीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज का भी अंत हो गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक न एक दिन बुराई का अंत होता है और सत्य की जीत होती है। भगवती माता अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें भय से मुक्त करती है।